नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि हरियाणा ग्रुप डी की डेट आने के बाद में अपन लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अब फिलहाल अपने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। साइंस के अपने शंकर सर लगातार दे रहे हैं आपको, इंडिया जी के और इंग्लिश के मालाराम सर लगातार दे रहे हैं आपको, मैथ के अपने मूलचंद सर और लाखा सर दोनों लगातार आपको टाइम टू टाइम टेस्ट दे रहे हैं। तो वीक में अपन एक दिन आप सभी से जैसा वादा किया, वीक में 1 से 2 बार अपन पूरे 100 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट निकालेंगे आपके सामने। तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप डी को अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अगली। पहला प्रश्न देखो आज का। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया है? हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखो भाई, क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है करनाल, दूसरा दे रखा है जी रोहतक, तीसरा दे रखा है भिवानी और चौथा दे रखा है पंचकूला। तो मैं आपको अगर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात बताऊं, इसकी सबसे पहले स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में। कहाँ पे हुई थी जी? बेंगलोर में 1923 में हुई थी। फिर इसे 1955 के अंदर, कब जी? 1955 में इसे करनाल लाया गया। कहाँ लाया गया सरकार? करनाल लाया गया। तो 1955 में कहाँ पे लाया गया था? करनाल लाया गया था। तो हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अगर बात करें अपन करनाल के अंदर, एक मधुबन जगह है, नाम सुना भी होगा। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे मधुबन के अंदर क्या है। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है। क्या है? हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है। हरियाणा फोरेंसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट कहाँ पे होती है? वो भी FSL बोलते हैं जिसे, फोरेंसिक लेबोरेटरी। FSL भी कहाँ पे स्थित है? अपनी करनाल के अंदर ही है। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थापित किया गया है? देखो जी, दो हैं ये सेंटर एक्सीलेंस फॉर, एक तो वेजिटेबल्स है, एक फ्रूट्स है। क्या क्या है जी? एक तो सेंटर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है और एक है सेंटर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है। पहला ऑप्शन दे रखा है घरोंडा, दूसरा दे रखा है तरावड़ी, तीसरा दे रखा है मंजियाना, चौथा दे रखा है नीलाखेड़ी। क्या दे रखा है जी? नीलाखेड़ी। चौथा दे रखा है नीलाखेड़ी। तो जो सेंटर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है ना, मतलब कि सब्जियों के लिए जो है, वेजिटेबल्स का मतलब हिंदी में सब्जियां होती हैं। सब्जियों के लिए कहाँ पे? घरोंदा के अंदर है। कहाँ पे सरकार? ये घरोंदा में है। और अगर फ्रूट्स की बात करेंगे तो मंजियाना में है। कहाँ पे सरकार? मंजियाना में। मंजियाना कहाँ पड़ता है? सिरसा में। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। और घरोंडा कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। कहाँ पड़ता है? करनाल में। तरावड़ी भी कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। तरावड़ी के 3 युद्ध बड़े फेमस हैं, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और तृतीय युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध की अगर अपन बात करेंगे तो 1191 में हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो 1192 में हुआ था। तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो 1215 में हुआ था। प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था तराइन का? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी जीते थे। अगर तराइन के दूसरे युद्ध की अपन बात करें तो दूसरा युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। यह भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज सिंह चौहान। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद जी ने दिया था। किसने दिया था? जयचंद ने। एक राजा हुआ करते थे जयचंद, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। तो मोहम्मद गौरी ने और जयचंद ने दोनों ने मिलाकर पृथ्वीराज सिंह चौहान को क्या कर दिया था? हरा दिया था। अगर तराइन के तीसरा युद्ध की बात करें, 1215 में हुआ था, वो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर अपन बात करें तो ये जो तराइन का तीसरा युद्ध था, इल्तुतमिश ने जीता था। इल्तुतमिश है वो दास वंश के एक राजा हुआ करते थे।
दास वंश की। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। तो तराइन के तीनों युद्ध अपने देख लिए। मंजियाना कला कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है, जहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है। नीला खेरी कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर पड़ता है जी। कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन सी जी? हरियाणा विकास पार्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हरियाणा विकास पार्टी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हरियाणा विशाल पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी में। एक तो जी हरियाणा विशाल पार्टी और एक है हरियाणा विकास पार्टी। अपन बात करें विकास पार्टी की, तो विकास पुरुष कौन है हरियाणा के? बंसीलाल। तो हरियाणा विकास पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बंसीलाल जी के द्वारा। बंसीलाल जी को क्या क्या कहा जाता है? हरियाणा के विकास पुरुष। आधुनिक हरियाणा के निर्माता। आधुनिक हरियाणा के निर्माता। बंसीलाल जी को इन दो नामों से बड़े, बंसीलाल जी इन दो नामों से बड़े फेमस थे। एक तो हरियाणा के विकास पुरुष कहते थे ने, एक आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता था। शराबबंदी कानून कौन सा जी? शराबबंदी कानून हरियाणा के अंदर पहली बार कौन लेके आए थे? बंसीलाल जी। कब लेके आए थे? 1996 में। कब तक रहा था? 1998 तक। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी हुआ करते थे। अगर हरियाणा विशाल पार्टी की बात करें तो राव वीरेंद्र जी। हरियाणा विशाल पार्टी की बात करें तो कौन हुआ करते थे? राव वीरेंद्र जी। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? राव वीरेंद्र जी। और हरियाणा विकास पार्टी के कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है। चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता था। चौधरी देवीलाल जी को किसानों का मसीहा कहा जाता था। इनके नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, विश्वविद्यालय बनाया गया चौधरी देवीलाल जी के नाम पर। 2003 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। बंसीलाल जी के ऊपर भी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। राव वीरेंद्र जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता कौन माने जाते हैं? सॉरी रॉक गार्डन है कहां पे? पहले ऐसे देखो, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सब जानते होंगे। एक सुखना लेक बड़ी फेमस है यहाँ की। क्या है जी? सुखना झील है, वो बड़ी फेमस है। एक रोज गार्डन यहाँ का बड़ा फेमस है। कौन सा जी? रोज गार्डन। इसे 2007 के अंदर धूम्रपान बैन कर दिया गया था बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नेकचंद जी, दूसरा दे रखा है टेकचंद जी, तीसरा नेकीराम जी, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो रॉक गार्डन के संस्थापक कौन है? नेकचंद जी हैं। निर्माता कौन है? नेकचंद जी हैं। अगला प्रश्न देखो, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर स्थित है? गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है पंचकुला, दूसरा दे रखा है जींद, तीसरा दे रखा है रोहतक, चौथा दे रखा है नारनौल। क्या दे रखा है जी? नारनौल। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब की अगर अपन बात करें तो नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। कहां पे सरकार? पंचकुला के अंदर है। जींद की अगर अपन बात कर लें तो जींद के अंदर धमतान साहिब, कौन सा जी? धमतान साहिब गुरुद्वारा। जींद का फेमस गुरुद्वारा कौन सा है? धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है जी? धमतान साहिब गुरुद्वारा। कहां पे? जींद के अंदर। रोहतक की अगर अपन बात कर लें तो बंगला साहिब, कौन सा है जी? बंगला साहिब। बंगला साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? रोहतक में है। एक लाखन माजरा, कौन सा गुरुद्वारा जी? लाखन माजरा। लाखन माजरा गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा दोनों कहां पे पड़ते हैं? ये रोहतक में पड़ते हैं। कौन कौन से? बंगला साहिब गुरुद्वारा और लाखन माजरा गुरुद्वारा दोनों कहां पड़ते हैं? रोहतक में पड़ते हैं। नारनौल की अगर अपन बात करें तो दशमेश गुरुद्वारा। कौन सा जी? दशमेश गुरुद्वारा।
दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? नारनौल के अंदर पड़ता है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा से 5-6 गुरुद्वारे और क्लियर हो गए अपने। पर नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में पड़ता है। जींद के अंदर कौन सा पड़ता है? धमतान साहिब। कौन सा पड़ता है? धमतान साहिब। एक अगर आपको पूछे पादशाही, पादशाही जिस गुरुद्वारे के अंतिम अंत में लगेगा, या प्रथम पादशाही बोलेगा, या तृतीय बोलेगा, या छठा बोलेगा, जिसके अंत में पादशाही लगता है, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, ये सारे गुरुद्वारे कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ते हैं सरकार? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। एक दो गुरुद्वारे बड़े फेमस है, वो याद रखना। टोपियो वाला गुरुद्वारा नाम सुनाओ कभी? टोपियो वाला, टोपियो वाला गुरुद्वारा। एक नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा जी? नीम साहिब। ये दोनों गुरुद्वारे बड़े फेमस हैं। कौन कौन से? टोपियो वाला गुरुद्वारा और नीम साहिब गुरुद्वारा। जो टोपियो वाला गुरुद्वारा है ये कैथल के अंदर है। कहाँ पे है जी? कैथल में है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है ये। कौन सा? टोपियो वाला गुरुद्वारा, जिसके अंदर रामायण के पाठ भी होते हैं। किसके जी? रामायण के भी और अपने गुरु ग्रंथ साहिब के भी। तो टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसके अंदर रामायण के पाठ भी होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ होते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? ये भी कैथल में है। कहाँ पे सरकार? कैथल में। एक चिल्ला साहिब गुरुद्वारा का नाम सुनाओ कभी? चिल्ला साहिब। एक चोरमारा गुरुद्वारा। चोरमारा, चोरमारा तो 2-3 बार पूछा भी गया है। चोरमारा का युद्ध भी बड़ा फेमस है हरियाणा के अंदर। चोरमारा गुरुद्वारा कहाँ पे? सिरसा में है। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? देखो जी, एक तो अनाज एटीएम खोला गया था, एक अनाज बैंक था। एक तो अनाज एटीएम था और एक था अनाज बैंक। अगर अनाज बैंक की बात करेंगे तो पानीपत में है। कहाँ पे सरकार? पानीपत में है। और अनाज एटीएम की अगर बात करेंगे तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। कहाँ पे सरकार? गुरुग्राम में। पहले इसे गुड़गांव कहा जाता था, 2016 में इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। चेचक की माता मसाणी माता, गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी, शीतला माता का मंदिर, भगत पूर्णमल का मंदिर, बुद्धो माता का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, सारे गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा की पहली मेट्रो 2010 में गुड़गांव से चली थी। एक तितली पार्क, हरियाणा का एकमात्र तितली पार्क गुड़गांव में है। तितली पार्क हरियाणा का एकमात्र तितली पार्क है। द किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। क्या कहा था? द किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहते हैं जी। वो कहां पे है? गुड़गांव में। पहला ऑप्शन दे रखा है पानीपत। तो पानीपत में मैंने आपको बता दिया। अनाज बैंक, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहां स्थापित किया गया था? पानीपत के अंदर। अनाज एटीएम की बात करेंगे तो कहां पे है? गुड़गांव में। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सोनीपत, चौथा दे रखा है जींद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा। सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी। अगर एजुकेशन हब की बात करें अपन तो एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं। एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। और एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। सोनीपत के अंदर राई एक जगह है। कौन सी जगह है? राई। बड़ी फेमस है, वहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। क्या है जी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत के मूरथल में खुला था। कहाँ खुला था जी? सोनीपत के मूरथल में। मूरथल के पराठे बड़े फेमस हैं, जिसका नाम क्या हुआ करता था? चौधरी छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या नाम था? चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज। चलो आगे बात करते हैं। सीआरएसयू कहाँ पे पड़ती है? जींद के अंदर। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2013-14 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो जी। खानवा के युद्ध में, कौन सा युद्ध जी? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको हराया था?
बाबर ने, आपको पता है, 1526 से लेकर 1530 के अंदर 4 लगातार युद्ध लड़े थे। 1526 से लेकर 1530 तक। आपको इतिहास में मालाराम सर पढ़ाएंगे। खानवा के युद्ध की बात करें तो ये 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। एक छोटी मोटी ट्रिक भी बनाई, बोल पानी पिया खाना खा के चल पड़े बाबर साहब, ऐसे कुछ थी। तो पहले पानीपत का युद्ध होगा, फिर खानवा का युद्ध होगा। जो खानवा का युद्ध था उसके अंदर बाबर ने किसको हराया था? पहला ऑप्शन दे रखा है मोहन सिंह मंडार। अगर आपको मोहन सिंह मंडार की थोड़ी बहुत याद हो तो मोहन सिंह मंडार कैथल के राजा हुआ करते थे। कहाँ के थे जी? कैथल के राजा हुआ करते थे, लेकिन इनको नहीं हराया था। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हसन खान मेवाती। तो खानवा के युद्ध के अंदर बाबर ने किसको हराया था? हसन खान मेवाती को हराया था। किसको हराया था? हसन खान मेवाती। इनके नाम पर, हसन खान मेवाती जी के नाम पर, नल्लड़ के अंदर, कहाँ पे जी? नल्लड़ के अंदर मेवात में मेडिकल कॉलेज भी है। हसन खान मेवाती कॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसन खान मेवाती कॉलेज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी, ये एक ऐसी जगह है चेरापूंजी जहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती थी, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है छछरौली, रानिया, पिंजौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा छछरौली। कौन सी जगह है? छछरौली। छछरौली पड़ती कहां पे? यमुनानगर में। कहां पड़ती है सरकार? ये यमुनानगर में। अगर यमुनानगर की बात करें तो ये, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1989 में। 1989 में टोटल 4 जिले हरियाणा में बने थे, जिसको किरीप के नाम से याद रखा था अपन ने। के फॉर कैथल, आर फॉर रेवाड़ी, वाई फॉर यमुनानगर, पी फॉर पानीपत। पानीपत एक मात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। 1989 में बना है और 1991 में बना है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है रानिया। रानिया का विद्रोह बड़ा फेमस है। क्या जी? रानिया का विद्रोह बड़ा फेमस है। अगर किसी को पता हो तो रानिया का विद्रोह कमेंट करके बताना कब हुआ था। अगला प्रश्न देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगर अपन बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की, तो आपको अगर एक रैली याद हो हरियाणा के अंदर 2015 में, कब जी? 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक रैली की गई थी। मटका रैली के नाम से जाना जाता है उसे। 2015 के अंदर माननीय अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पानीपत के अंदर एक रैली की गई थी। उसी रैली के अंदर ये अभियान, ये योजना चलाई गई थी। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब चलाई गई जी? 2015 के अंदर। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी। हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है 90, दूसरा दे रखा है 10, तीसरा दे रखा है 5, चौथा दे रखा है 17। अगर देखो विधानसभा की बात करें, अपन किसकी बात करें? विधानसभा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा के अंदर टोटल 90 सीट है। कितनी सीट है जी? टोटल 90 सीट है विधानसभा के अंदर, जिनमें से 17 सीट आरक्षित हैं। कितनी सीट आरक्षित हैं भाई? 17 सीट आरक्षित हैं। कितनी सीट आरक्षित है? 17 सीट आरक्षित है 90 में से। तो 5 ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। कोई सीट आरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो एक बार दोबारा जी। विधानसभा की टोटल सीट हरियाणा में 90 हैं, जिनमें से 17 सीट आरक्षित। आज के दिन की बात कर रहे हैं, 1966 की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 1966 की बता देंगे। टोटल आज के दिन 90 सीट हरियाणा में हैं, जिनमें से 17 सीट आरक्षित हैं। 5 ऐसे जिले हैं हरियाणा में जिनके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। वो कौन कौन से? देखो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लो एक बार। पहला तो महेंद्रगढ़ जी, शॉर्ट में समझ जाओगे ना, MGARS का मतलब महेंद्रगढ़ होता है। दूसरे की बात करें तो सी दादरी, चरखी दादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? चरखी दादरी कहा जाता है। तीसरे की बात करें तो पंचकूला, कौन सा है जी? पंचकूला है जी। चौथे की बात करें तो फरीदाबाद है जी। कौन सा है जी? फरीदाबाद है।
और पांचवें अगर उस डिस्ट्रिक्ट की बात करें अपन, पांचवें उस जिले की बात करें तो वो मेवात है जी। कौन सा है जी? मेवात है। इन 5 जिलों के अंदर विधानसभा की कोई सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 10 ये लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर। किसकी सीटें हैं जी? लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 10 है। इनमें से भी 10 में से भी 2 सीट आरक्षित हैं, एक तो सिरसा की और दूसरी अंबाला की। 2 सीट कहां कहां के आरक्षित है लोकसभा के अंदर? 2 सीट आरक्षित है, एक तो सिरसा की और दूसरी अंबाला की सीट आरक्षित है। कोइंसिडेंटली यहीं पर 2 सैन्य एयरपोर्ट हैं हरियाणा में। ठीक है। 5 के तीसरे ऑप्शन की बात करें, 5 दे रखे हैं, 5 अपने राज्यसभा की सीटें। किसकी हैं जी? राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। हरियाणा के अंदर कौन सा जिला, हरियाणा में कौन सा जिला दरी बनाने का प्रमुख केंद्र है? भाई 3 ऐसे जिले हैं मोटे मोटे आपको याद रखने हैं, जो बड़े फेमस हैं 3 चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। दरी बनाने के लिए पानीपत फेमस है। दरी बनाने के लिए क्या फेमस है? पानीपत फेमस है। पानीपत के अंदर आपको याद रखना है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 56 और 61, 1700। पानीपत के 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों के पहले युद्ध के बाद में जो बाबर हुआ करता था, उनकी पत्नी का नाम काबुली हुआ करता था, तो उन्होंने काबुली बाग मस्जिद और काबुली बाग दोनों कहाँ पे बनवाए? पानीपत में बनवाए। और दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। ठीक है। यमुनानगर की अगर अपन बात करें तो आपने सुना हो गोला बारूद के लिए बड़ा फेमस है यमुनानगर। क्या बनाने के लिए बड़ा फेमस है? गोला बारूद। गोला बारूद बनाने के लिए यमुनानगर बड़ा फेमस है। अंबाला को बात करें तो इसे साइंटिफिक सिटी कहा जाता है। साइंटिफिक सिटी बोलते हैं। साइंटिफिक सिटी का मतलब वैज्ञानिक नगरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नगरी बोलते हैं। वैज्ञानिक नगरी बोला जाता है। तो जो वैज्ञानिकों के उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक चीजों में जो उपकरणों की जरूरत पड़ती है, वो 20% 20 से 30% उपकरण कहाँ बनते हैं? अपने हरियाणा के अंबाला में बनते हैं। तो तीनों जिले 3 चीजों के लिए बड़े फेमस है, तीनों याद कर लेना। पानीपत दरी बनाने के लिए बड़ा फेमस है। यमुनानगर है वो गोला बारूद के बक्से बुक्से बनाने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए बड़ा फेमस है। अंबाला की बात करें तो वो जो वैज्ञानिक उपकरण है उनके लिए बड़ा फेमस है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। अगला देखो जी, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर वैसे अपन बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन हुआ करती थी? महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कौन हुआ करती थी जी? कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 के अंदर। अगर अपन बात करें पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो दीपा मलिक जी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? दीपा मलिक। ठीक है। साइनिया नेहवाल अपने हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? क्या जी? हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर? शेक्सपियर। पहला ऑप्शन दे रखा है दीपचंद बैमन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है किशनलाल भट्ट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अली बख्श, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखो जी, कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन को कहा जाता है। कुछ बुकों के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद को भी लिखा हुआ है। क्या जी? पंडित लक्ष्मीचंद को भी लिखा हुआ है। देखो जी, आपको ये याद रखना है, इन दोनों में से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर। क्या मिलेगा सरकार? इन दोनों में से एक ही मिलेगा, चाहे दीपचंद मिल जाए या पंडित लक्ष्मीचंद मिल जाए। एक मिलेगा तो अपने कोई दिक्कत नहीं, एक टिक कर देंगे। दोनों मिल जाएंगे तो सोचेंगे यार जो दिमाग में वो टिक कर देना, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किशनलाल भट्ट की बात करें तो ये हरियाणा के पहले सांगी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे जी? पहले सांगी हुआ करते थे। कौन? किशनलाल भट्ट हुआ करते। 1730 की बातें हैं शायद तक। अली बख्श की बात करें तो ये पहले लोक मंच के कलाकार हुआ करते थे। लोक थिएटर नहीं होता, लोक थिएटर के जनक कहा जाता है इन्हें, लोक थिएटर के जनक कहा जाता है। किनको? अली बख्श को क्या कहा जाता है? लोक थिएटर के जनक कहा जाता था। जो अपने स्टेज प्रोग्राम होते हैं उनके जनक कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न देखो जी, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का
गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन, कालिदास, पंडित जसराज और दीपचंद बैमन। तो मूलचंद जो जैन है, मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और हरियाणा का सॉरी हाँ, हरियाणा कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित जसराज जी की बात करें अपन तो इन्हें सवर सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवर सम्राट, सवर सम्राट कहा जाता था। सवर सम्राट किन्हें कहा जाता? पंडित जसराज जी को कहा जाता था। गांधी की बात करें तो गांधी जी को हरियाणा के अंदर पहली बार गिरफ्तार कहां से किया गया था, कब किया गया था? गांधी जी को पहली बार 10 अप्रैल को अपने पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था हरियाणा में। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन दे रखा है गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, महेंद्रगढ़। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको रियल में डेट याद करनी है ना कि कौन सा जिला कब बना था, इसका नामकरण कब हुआ था या चेंज हुआ इसमें कुछ नामकरण के अंदर, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखो ना, उस डिस्ट्रिक्ट के आगे अपनी डेट लिख लो ब्रैकेट में। हर बार आप मुंह से बोलो तो भी दिमाग में दोहरा लो, या पेज पे लिखो तो पेज पे लिख लो। अगर मान लो गुड़गांव लिखा तो सबको से पहले दिमाग में आना चाहिए गुड़गांव अपने 1966 में बना था और 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। अगर पंचकुला अपन कहीं लिख रहे हैं तो पंचकुला में सीधा अपने दिमाग में आना चाहिए 1995 में बना था पंचकुला। कब बना था? 1995 में बना था। हिसार अगर अपने दिमाग में कहीं हिसार लिखे तो हिसार में सीधा दिमाग में आना चाहिए हिसार 1966 का ही है भाई। महेंद्रगढ़ भी 1966 का ही है। अगर तुम ऐसे एक लगातार 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हर डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएगा कि किस डेट को स्टेबलाइजमेंट हुआ था, कब स्थापना हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की। क्योंकि अगर आप लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो हरियाणा ग्रुप डी की या फिर हरियाणा की किसी भी एग्जाम की, तो आप ऐसे मान के चलो कि दिन के अंदर इन 22 जिलों को कम से कम आप 50 बार तो लिखते होंगे। एक जिले को कम से कम 10 बार तो आप पक्का, 5 बार तो पक्का ही लिखते होंगे हरियाणा जीके पढ़ोगे तब। अगर एक बार एक अपने जिले को अगर आप 5 बार लिखते हो, 5 बार उसके सामने जस्ट आगे डेट लिखोगे तो दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। 2-4 दिन लगातार लिखोगे, 30-35 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगी यार चीजें। अपना प्रश्न क्या था? हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? इसका उत्तर आएगा जी गुड़गांव। क्या आएगा? गुड़गांव। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डी ग्रुप की दबाकर तैयारी करें, एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।